हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। चलो आज शुरू करते हैं एक बहुत ही इंटरेस्टिंग और हाँ बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर, ह्यूमन रिप्रोडक्शन। ये चैप्टर मैं बता रही हूँ आपके बोर्ड एग्जाम्स के लिए तो सुपर क्रूशियल है ही, बट इसके अलावा आपको ह्यूमन बॉडी के बारे में इतना कुछ सिखाएगा ना कि मज़ा आ जाएगा। तो बिल्कुल फुल एनर्जी के साथ चलिए शुरू करते हैं। तो चैप्टर शुरू करने से पहले मैं आपसे एक छोटा सा सवाल पूछती हूँ। ये जो टर्म है विविपारस, सुना है ना पहले? सोचो सोचो, हम ह्यूमंस को विविपारस क्यों कहते हैं? क्या मतलब है इसका? चलो इसका जवाब ढूंढते हैं। हाँ, तो इसका आंसर बहुत सिंपल है। विविपेरस मतलब वो ऑर्गेनिजम्स जो सीधे यंग वंस को यानी बच्चों को जन्म देते हैं, अंडे नहीं देते, राइट? जैसे कुछ एनिमल्स अंडे देते हैं, हम नहीं, हम डायरेक्टली लाइव बेबीज को बर्थ देते हैं। और बस इसी वजह से ह्यूमंस को विविपेरस कहा जाता है। सिंपल। ओके, तो ये जो आप स्क्रीन पे देख रहे हो ना, ये समझ लो इस पूरे चैप्टर का रोड मैप है। पूरी कहानी इन्हीं इवेंट्स के आसपास घूमेगी। शुरू होगा गैमीट फॉर्मेशन से और खत्म होगा पार्चुरेशन यानी बेबी की डिलीवरी पर। इंसेमिनेशन, फर्टिलाइजेशन, इम्प्लांटेशन, जेस्टेशन, ये सारे स्टेप्स हम एक एक करके बहुत डिटेल में समझेंगे। ऑलराइट, तो आज के इस एक्सप्लेनर में हम क्या क्या कवर करने वाले हैं। सबसे पहले मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, फिर आएगा फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, उसके बाद हम देखेंगे गैमीटोजेनेसिस यानी गैमेट्स कैसे बनते हैं, और हाँ, एंड में एक फटाफट रिकैप तो बनता है। तो चलिए शुरू करते हैं हमारे पहले टॉपिक से, द मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। अब ये सिस्टम क्या होता है? ये लोकेटेड होता है पेल्विस रीजन में, समझ गए, बॉडी का लोअर एब्डोमेन एरिया। चलो इसके पार्ट्स और उनके फंक्शंस को आराम से समझते हैं। तो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का जो मेन हीरो है, जो प्राइमरी ऑर्गन है, वो है टेस्टीज। और ये टेस्टीज एक स्पेशल पाउच में रहते हैं जिसका नाम है स्क्रोटम। अब इंटरेस्टिंग बात ये है कि ये स्क्रोटम बॉडी के बाहर होता है और इसका काम बिल्कुल एक एसी या थर्मोस्टैट जैसा है। इसका मेन फंक्शन है टेम्परेचर को कंट्रोल करना। और ये नंबर जो आप देख रहे हो, इसको तो बिल्कुल हाईलाइट कर लो। एग्जाम में ये वन लाइनर डायरेक्ट आ सकता है। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। स्क्रोटम टेस्टिस का टेम्परेचर हमारी नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर से 2 से 2.5 डिग्री सेल्सियस कम रखता है। अब सवाल उठता है, क्यों? रीजन सिंपल है। स्पर्म बनाने के प्रोसेस के लिए, जिसे हम स्पर्मेटोजेनेसिस कहते हैं, थोड़ा ठंडा माहौल चाहिए, कम टेम्परेचर जरूरी है। चलो अब थोड़ा और डीप जाते हैं, टेस्टिस के अंदर देखते हैं क्या है। सोचो कि टेस्टिस एक बड़ी सी फैक्ट्री है। इस फैक्ट्री के अंदर लगभग 250 छोटे छोटे कमरे यानी कंपार्टमेंट्स है। इन्हें कहते हैं टेस्टिकुलर लॉब्यूल्स। और हर कमरे के अंदर 1 से 3 बहुत ही ज्यादा कोइल्ड मतलब घुमावदार ट्यूब्स है। इन्हीं ट्यूब्स को कहते हैं सेमिनिफरस ट्यूब्यूल्स। और यही है वो प्रोडक्शन लाइन जहाँ पर स्पर्म्स बनते हैं। अब इन ट्यूब्स के अंदर भी 2 तरह के स्पेशल वर्कर्स हैं। पहले हैं मेल जॉर्म सेल्स यानी स्पर्मेटोगोनिया। यही वो सेल्स हैं जो आगे जाकर मियोटिक डिवीजन करके स्पर्म्स बनाएंगे। और दूसरे हैं सर्टोली सेल्स। इनको आप नर्स सेल्स भी कह सकते हो। जैसे नर्स पेशेंट का ख्याल रखती है, वैसे ही सर्टोली सेल्स इन डेवलपिंग स्पर्म्स को खाना पीना यानी न्यूट्रिशन प्रोवाइड करते हैं। इन दोनों का फंक्शन एग्जाम में जरूर पूछा जाता है, याद रखना। तो अभी तक हम ट्यूब्यूल्स के अंदर की बात कर रहे थे। अब ट्यूब्यूल्स के बाहर जो जगह है, वहाँ क्या है? वहाँ होते हैं इंटरस्टिशियल सेल्स, जिनका दूसरा नाम है लेडिग सेल्स। और इनका काम है हार्मोन्स बनाना। कौन से हार्मोन्स? टेस्टिकुलर हार्मोन्स, जिनको हम आम भाषा में एंड्रोजन्स कहते हैं। तो देखो कितना सिंपल है, ट्यूब्यूल्स के अंदर स्पर्म प्रोडक्शन और ट्यूब्यूल्स के बाहर हार्मोन प्रोडक्शन। ओके, तो स्पर्म बन तो गए, अब वो जाएंगे कहाँ? उनका रास्ता क्या है? ये जो सीक्वेंस है, ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट है। इसको बिल्कुल ऐसे का ऐसा ही याद करना है। तो चलो उनके साथ साथ चलते हैं। सबसे पहले रेटेड टेस्टिस, वहां से वासा एफेरेंशिया, फिर वो पहुंचेंगे एपिडिडिमिस में और वहां से आगे वास डिफरेंस में। यही है उनका ट्रैवल रूट, इसको दिमाग में बैठा लो। चलिए, तो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम तो हमने अच्छे से समझ लिया। अब इस स्टोरी का दूसरा हिस्सा देखते हैं, यानी द फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। और इसकी लोकेशन भी वही है, पेल्विस रीजन में। देखो, जैसे हमने मेल्स में पढ़ा था कि प्राइमरी सेक्स ऑर्गन टेस्टिस हैं, बिल्कुल वैसे ही फीमेल्स में प्राइमरी सेक्स ऑर्गन्स है ओवरीज, अ पेयर ऑफ ओवरीज। और इनके काम भी बिल्कुल पैरेलल हैं। पहला काम फीमेल गैमेट यानी ओवम बनाना, और दूसरा काम फीमेल हार्मोन्स जैसे कि ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन प्रोड्यूस करना।
ओवरीज के साथ साथ कुछ एक्सेसरी डक्ट्स भी होते हैं, जैसे ओविडक्ट्स, जिनका कॉमन नाम है फेलोपियन ट्यूब्स। और यहाँ एक बहुत इंपॉर्टेंट सवाल बनता है, फर्टिलाइजेशन कहाँ होता है? यहीं होता है, फेलोपियन ट्यूब्स में। ये पॉइंट नोट कर लो। इसके बाद है यूटरस, जिसे हम वूम भी कहते हैं। इसका शेप एक इन्वर्टेड पेयर जैसा, यानी उल्टी नाशपाती जैसा। और फिर वजाइना। चलो अब यूट्रस की वॉल को थोड़ा डिटेल में देखते हैं। ये 3 लेयर्स से बनी है। सबसे बाहर वाली थिन मेम्ब्रेन, वो है पेरीमेट्रियम। बीच में आती है मोटी सी लेयर स्मूथ मसल्स की, जिसका नाम है मायोमीट्रियम। इसको याद रखने की एक ट्रिक है, एम से मायोमीट्रियम, एम से मिडल और एम से मसल। बेबी की डिलीवरी के टाइम जो जबरदस्त कॉन्ट्रैक्शंस होते हैं ना, वो इसी लेयर में होते हैं। और सबसे अंदर वाली इनर ग्लैंडुलर लेयर, वो है एंडोमीट्रियम। अच्छा, अब यहाँ एनसीईआरटी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात क्लियर करती है, जिसको समझना बायोलॉजिकली और सोशली दोनों तरह से जरूरी है। ये कहते हैं कि हाइमेन का प्रेजेंस या एब्सेंस, यानी उसका होना या ना होना, वर्जिनिटी या सेक्सुअल एक्सपीरियंस का कोई सॉलिड रिलायबल इंडिकेटर नहीं है, बिल्कुल नहीं। क्योंकि ये मेम्ब्रेन बहुत से रीजन से ब्रेक हो सकती है, जैसे स्पोर्ट्स, साइकिलिंग या इवन अचानक कोई झटका लगने से। ओके, तो अभी तक हमने पूरे सिस्टम्स को, यानी बड़े बड़े ऑर्गन्स को देखा। अब टाइम है थोड़ा जूम इन करने का। चलो चलते हैं माइक्रोस्कोपिक लेवल पर और देखते हैं कि ये गैमीट्स, स्पर्म और ओवम आखिर बनते कैसे हैं। तो इस प्रोसेस का नाम है गेमीटोजेनेसिस। देखो, नाम से ही क्लियर है, गेमीटो मतलब गैमीट्स और जेनेसिस मतलब फॉर्मेशन। तो गैमीट्स का फॉर्मेशन सिंपल डेफिनेशन है वो प्रोसेस जिससे प्राइमरी सेक्स ऑर्गन्स, यानी मेल्स में टेस्टिस और फीमेल्स में ओवरीज, गैमीट्स बनाते हैं। मेल्स में इस प्रोसेस को कहेंगे स्पर्मेटोजेनेसिस और फीमेल्स में कहेंगे oogenesis। इजी राइट? चलो अब स्पर्मेटोजेनेसिस के स्टेप्स देखते हैं, बिल्कुल ध्यान से। शुरुआत होती है स्पर्मेटोगोनिया से, जिसमें डिप्लॉइड नंबर यानी 46 क्रोमोसोम्स होते हैं। जब इसका पहला मियोटिक डिवीजन होता है ना, तब बनते हैं सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स, और यहाँ पर क्रोमोसोम नंबर हो जाता है हाफ, यानी 23। और जब पूरा प्रोसेस खत्म होता है तो एंड रिजल्ट क्या है? एक प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट से 4 इक्वल एंड फंक्शनल स्पर्म्स बनते हैं। अब आते हैं oogenesis पर। और सुनो, ये स्पर्मेटोजेनेसिस से काफी अलग है। इसमें बहुत सारे ट्विस्ट्स हैं। सबसे पहला बड़ा डिफरेंस, ये प्रोसेस प्यूबर्टी पे नहीं, बल्कि फीमेल बेबी के बर्थ से भी पहले, जब वो अपनी मदर के वूम में होती है, तभी शुरू हो जाता है। और दूसरा बहुत बड़ा डिफरेंस, यहाँ जो मियोटिक डिवीजन होता है वो अनइक्वल होता है। इससे एक बड़ा सा सेकेंडरी oocyte बनता है और एक बिल्कुल छोटी सी टाइनी पोलर बॉडी। चलो इन दोनों प्रोसेसेस के बीच का डिफरेंस इस टेबल से एकदम क्लियर हो जाएगा। ये टेबल बहुत इंपॉर्टेंट है रिवीजन के लिए। देखो, स्पर्मेटोजेनेसिस कब शुरू होता है? प्यूबर्टी पर, जबकि oogenesis एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट के टाइम, यानी बर्थ से पहले। एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है, दूसरा डिसकंटिन्यूअस। और सबसे इंपॉर्टेंट डिफरेंस, एंड प्रोडक्ट। स्पर्मेटोजेनेसिस में एक सेल से 4 फंक्शनल स्पर्म मिलते हैं, पर oogenesis में एक सेल से सिर्फ एक ही फंक्शनल ओवम मिलता है। ओके, तो काफी कुछ पढ़ लिया आज हमने। चलो आगे बढ़ने से पहले एक फटाफट वाला क्विक रिकैप हो जाए। लेट्स सी कितना है याद है। चलो मेरे साथ साथ रिवाइज करो। स्पर्मेटोजेनेसिस क्या है? फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म्स, राइट? सेटोली सेल्स नर्व सेल्स जो न्यूट्रिशन देती हैं, लेडिक सेल्स हार्मोन्स बनाती हैं, एंड्रोजन्स। oogenesis ओवम का फॉर्मेशन, यूट्रस वूम्ब, और एंडोमेट्रियम यूट्रस की सबसे अंदर वाली लाइनिंग। परफेक्ट, ये सारे टर्म्स इस चैप्टर की फाउंडेशन है, इनको बिल्कुल पक्का कर लेना। चलो जाते जाते मैं आपके लिए एक सवाल छोड़ के जा रहा हूँ। ये एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन है, सोचना इसके बारे में। हमने अभी अभी पढ़ा कि oogenesis में अनइक्वल डिवीजन होता है ना? तो सोचो, जो सेकेंडरी oocyte बनता है वो इतना सारा साइटोप्लाज्म अपने पास क्यों रख लेता है? इसका उसको क्या एडवांटेज मिलता है? इसके बारे में जरूर सोचना। बोर्ड्स में अब सिर्फ 30 डेज बचे हैं और टेंशन लेवल हाई है। डोंट वरी, क्योंकि आप प्रिपरेशन होगी स्मार्ट, हार्ड नहीं। हम लेकर आए हैं आपके लिए अल्टीमेट साइंस क्वेश्चन बैंक, जो डिजाइन किया गया है स्पेशली आपके लास्ट मिनट रिवीजन के लिए। इस एक पैक में आपको मिलेंगे फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स और बायोलॉजी के टोटल 50 चैप्टर्स। हर चैप्टर से हमने सिलेक्ट किए हैं 50 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। सिर्फ वही सवाल जो एग्जाम्स में बार बार पूछे जाते हैं। फोकस करिए सिर्फ रेलेवेंट कंटेंट पर और अपनी प्रेप को दीजिए एक विनिंग एज। ये पूरा बंडल आपको मिल रहा है सिर्फ और सिर्फ 50 रुपए में।
टाइम कम है और सिलेबस ज्यादा। नीचे दिए गए लिंक पर क्लिक कीजिए और अपनी डिजिटल कॉपी अभी ग्रैब कीजिए। चलिए स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। सबसे पहले अपने फोन के किसी भी ब्राउजर में जाएं और टाइप करें ellipse.co.in का लिंक। वेबसाइट खुलते ही ऊपर आपको इंस्टॉल नाउ का बटन दिखेगा, बस उस पर क्लिक कर दीजिए। अब एक पॉपअप आएगा, यहां फिर से इंस्टॉल पर टैप करें। कुछ ही सेकंड्स में एलिप्स ऐप आपके फोन में इंस्टॉल हो जाएगा। ऐप मेन्यू में जाकर ऐप ओपन करें और अपनी बेसिक डिटेल्स भरकर साइन अप या लॉगिन कर लें। लॉगिन करते ही आप ऐप के होम पेज पर पहुंच जाएंगे।